ये एक स्टॉक्स लाइव मास्टर क्लास रहने वाली है। हमने पहले भी एक वीडियो इस तरीके की करी है और ये कहीं ना कहीं उसका कॉन्टिन्यूशन है। जितने भी स्टॉक्स पेंडिंग रह गए थे, आज उसमें से कुछ हम स्टॉक्स फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे एक्मे सोलर होल्डिंग से। देखिए, ईयरली का चार्ट ओपन है, इसके अंदर अभी कोई भी अच्छा डिमांड जोन नहीं बना है। ये जो कैंडल है ये अभी लाइव है, 2026 की कैंडल है, अभी ये क्लोज नहीं हुई है। तो इसीलिए इसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। मैं चलता हूँ 6 मंथ्स पे। 6 मंथ्स पे भी देखिए कुछ भी इसके अंदर खास नहीं दिख रहा अभी। क्वार्टरली पे चलते हैं। क्वार्टरली पे हाँ, एक पिक्चर जरूर है क्वार्टरली पे कि अगर मैं इस लेवल को ऐसे मार्क करूं तो ये कहीं ना कहीं इसका एक क्वार्टरली का डिमांड जोन बन रहा है, लेकिन बहुत बड़ा है। तो इसके ऊपर आएंगे, अभी देखेंगे कि क्या ये वैलिड है, इसको मार्क करें हटाएं, क्या करना है वो चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं मंथली पे। मंथली पे भी कुछ भी अच्छा नहीं है। देखिए, मंथली पे दिख रहा है कि ये जो जोन है कुछ खास नहीं है। ऊपर एक लेवल ज़रूर है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। मंथली में एक लेवल है, इसको डिस्कस कर लेंगे कि मार्क करें ना करें। एक बार वीकली पे और देख लेते हैं। देखिए, वीकली पे जाके आपको एक क्लियरली चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये जो लेवल है ना, जो मैंने पहले से मार्क कर रखा है, जिसपे अलर्ट भी लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लेवल है। और इसमें अगर प्राइस आती है, हम डेफिनेटली एक ट्रेड ले सकते हैं 1:2, 1:3। इनफैक्ट यहाँ से हम इस टारगेट को डेफिनेटली 1:3 यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। एक ऊपर भी लेवल फॉर्म हो चुका है जिसे मैं मार्क कर लेता हूँ और इसे मैं एक क्विक ट्रेडिंग की तरह यूज़ करूँगा। इसमें भी ट्रेड मैं डेफिनेटली लूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी भी कारण से प्राइस आती है 1:2, इसे बहुत प्यार से दे देना चाहिए मुझे। तो मैं ये जो अलर्ट है ना, इसे बस यहाँ पे मूव कर दूंगा। तो इस वाले लेवल में एक क्विक ट्रेड लूंगा और इस वाले में मैं एक अच्छी ट्रेड का वेट कर सकता हूँ। ये मेरा एनालिसिस हो गया एक्मे सोलर का। नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं, एक्यूटास। ईयरली पे देखिए, ईयरली पे स्टॉक ऊपर 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 जाया जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। इसके अंदर हमें बुलिश अपमूव देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई भी डिमांड जोन नहीं है। ये जो लेवल है बहुत नीचे है, इसे मैं अभी मार्क नहीं करूंगा, ठीक है। एक टाइम फ्रेम नीचे चलते हैं। 6 मंथ्स का यहाँ पे एक डिमांड जोन है जो कि बिल्कुल वैलिड है, इसको आप मार्क करके रख सकते हैं। हाइयर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, तो मैंने उसे कर दिया। यहाँ पे भी कुछ होगा, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि शायद जब ये कैंडल बन रही थी, एक बारी के लिए ऊपर गया, फिर थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया और उसके बाद फिर से ये गया। शायद हमें छोटे टाइम फ्रेम पे ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो एक बार क्वार्टरली में चलते हैं। देखिए, क्वार्टरली पे एक चीज़ अच्छी हुई है कि ये जो हम हमेशा बात करते हैं कि ग्रीन के बीच में एक रेड कैंडल और वहां से एक अच्छा मूव आना। तो और कहीं ना कहीं जो ये रेड कैंडल है ना, वो हमारे जो हमने लेवल मार्क किया था उसके साथ भी एक कोइंसाइडिंग लेवल है। तो ये लेवल तो मेरा बेस्ट लेवल हो गया। कहीं भी प्राइस इस यहाँ तक आती है, क्रैश होता है स्टॉक में किसी भी कारण से, यहाँ पे मैं एक ट्रेड बिल्कुल लूंगा इसके अंदर, ठीक है। एक टाइम फ्रेम और नीचे चलते हैं। देखिए, मंथली पे मुझे एक पिक्चर अच्छी और दिख रही है। यहाँ हमने कहीं ना कहीं बात की थी कि शायद एक लेवल है जो हमें 6 मंथ्स पे विजिबल नहीं है, लेकिन मंथली पे वो लेवल मुझे विजिबल है। तो मैं उसे भी मार्क कर लूंगा और एक मेरा लेवल ये भी डिफाइंड हो गया। यहाँ पे भी मैं एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख लूंगा। वीकली पे चलते हैं। देखिए, वीकली पे ना एक ये लेवल है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा और मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। इनफैक्ट इसके ऊपर भी एक लेवल है। अब इसको या तो आप बिल्कुल ऐसे ले सकते हो कि यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, मेरा कुछ भी मतलब एक तरीके से नो लॉस तरह की ट्रेड है ये, कि फर्क नहीं पड़ता ना, स्टॉप लॉस है ही कितना छोटा। और कोई ना कोई इसको इस तरीके से भी मार्क कर सकता है, जो कि वो भी वैलिड है। मैं पर्सनली इसको ऐसे ही प्ले करना पसंद करूंगा, क्योंकि ये वही है ना, ग्रीन के बीच में एक रेड कैंडल है और मुझे पता है कि मेरा जोन उतना ऑप्टिमली मार्क्ड नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर मुझे लॉस भी होता तो बिल्कुल कम लॉस लगेगा ना, तो मैं उतना लॉस बियर कर सकता हूँ। तो एक मेरा लेवल ये, उसके नीचे एक क्विक ट्रेड के लेवल ये, और दो मेरे अच्छे लेवल नीचे हैं। ये तो मेरा बेस्ट लेवल है ही है, ठीक है। उसके ऊपर एक ये डिसेंट सा लेवल भी है और ऊपर मैंने अपना अलर्ट भी प्लेस कर दिया, ताकि कभी भी इसमें ट्रेड आती है अलर्ट ट्रिगर होगा और मैं इसके अंदर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख लूंगा। नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। ईयरली पे कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। स्टॉक बहुत हैवीली करेक्ट हो चुका है। इनफैक्ट अदानी के जो स्टॉक्स थे वो काफ़ी स्टॉक्स तो रिकवर हुए, बट अभी तक ये जो स्टॉक है वो उतना रिकवर नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक प्राइस एक्शन के हिसाब से नया एनालिसिस करेंगे कि क्या इसके अंदर जब ये क्रैश होके ऊपर जा रहा है तो क्या इसके अंदर कोई फॉलो अप लेवल या कोई क्वालिटी ट्रेडिंग एरिया बना है या नहीं। 6 मंथ्स पे भी कुछ नहीं है, 3 मंथ्स पे भी कुछ नहीं है, बट ये है कि हाँ, कहीं ना कहीं स्टॉक ने एक नया बेस बना के और ये जो सारा कंसोलिडेशन था इसके ऊपर ये निकलने लगा है। मंथली पे चलते हैं।
मंथली पे हमें सप्लाई जोन दिख रहे हैं। मैं एक ये अगर ये बस एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, पूरा मैं लेवल मार्क नहीं कर रहा। यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ से सप्लाई जोन बिल्कुल शुरू हैं, लेकिन डिमांड जोन अभी कोई भी नहीं दिख रहा है। तो मैं वीकली पे चल पड़ता हूँ। वीकली में मुझे एक चीज़ अच्छी दिखी कि ये जो सारा कंसोलिडेशन है ना, ये आप देखिए सारा कंसोलिडेशन जो है, इस कंसोलिडेशन को ख़त्म कहीं ना कहीं इसी लेवल ने किया और यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है। इसीलिए बस मैंने ये लेवल मार्क करके रख लिया कि कहीं भी यहाँ से एक नीचे आता है प्राइस, तो एक क्विक ट्रेड में इसके अंदर ले सकता हूँ। बहुत ग्रेट लेवल नहीं है, बहुत ग्रेट लेवल नहीं है, बिकॉज अगर ये कहीं ना कहीं ये जो लेवल है ना वो थोड़ा सा नीचे यहाँ फॉर्म हो जाता, ताकि ऐसा होता कि प्रॉपर, हाँ यहाँ पे प्रॉपर बाइंग आई है और यहाँ से गया, बट ठीक है, फिर भी डिसेंट है, ईएमए का सपोर्ट भी है, तो कहीं ना कहीं मैं इसके अंदर एक क्विक ट्रेडिंग के लिए देख सकता हूँ। ये मेरा अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में एनालिसिस रहेगा। नेक्स्ट इज अदानी एंटरप्राइजेस। ईयरली पे चलते हैं फिर से। ठीक है, ईयरली पे इसमें भी जब ये अदानी स्टॉक्स में न्यूज़ आई थी तो ये भी बहुत हैवी करेक्ट हुआ था, और उसके बाद से इसके अंदर एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। तो मैं चलता हूँ 6 मंथ्स पे। 6 मंथ्स पे भी इसके अंदर फ्रेश कोई भी लेवल नहीं है। क्वार्टरली क्वार्टरली पे भी इसके अंदर कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जो हमें मार्क किया जाए, तो मतलब प्राइस एक्शन उतना ग्रेट नहीं है। मंथली पर भी एक ये लेवल था जिसके अंदर प्राइस आई है और वहीं से चल रही है, तो ये लेवल ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। वीकली पे देख लेते हैं एक बार। वीकली पे मैं ये लेवल मार्क जो हुआ है डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज ये लेवल टेस्ट हो चुका है। और वीकली पे भी कहीं ना कहीं एक यहाँ पे मुझे डिमांड जोन दिख रहा है, बट मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे और जाके देख लेता हूँ कि जैसे मैंने डेली पे टाइम फ्रेम पे अगर कुछ अच्छा मिलता है तो। डेली पे है एक लेवल ये मार्क्ड है जो मैंने, जहाँ पे अलर्ट भी लगा रखा है, यहीं आने की कहीं ना कहीं मैं वेट करूंगा। उसके नीचे एक ये ग्रीन बॉक्स मार्क्ड है जो एक और अच्छा लेवल है, तो बस यही दो ट्रेड है। मैं इस पे अगेन क्विक ट्रेड ही लूंगा, और मैं इसके अंदर और कुछ अभी प्लान नहीं कर रहा हूँ। एक स्कैल्पिंग ले लूंगा इस वाले लेवल पे, और एक 1:2 के साथ मैं नीचे वाले लेवल पे ट्रेड करना पसंद करूंगा अदानी एंटरप्राइजेस में। नेक्स्ट इज अदानी ग्रीन। ईयरली पे चलते हैं। अगेन इसमें भी कुछ नहीं है ईयरली पे। अच्छी चीज़ ये है कि ऊपर कोई खास सप्लाई जोन भी नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। 6 मंथ्स पे नहीं, कुछ भी नहीं है। 3 मंथ्स पे भी कुछ नहीं है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, क्विकली मैं इसको स्किम करूँगा। मंथली नथिंग। वीकली येस देर इज़ अ जोन, जो हमारा ये कहीं ना कहीं ये लेवल है, यही मार्क्ड है। नीचे भी है उसके एक जोन, बट इस पे भी हम एक क्विक ट्रेड ले सकते हैं। तो बस यही एक हमारा लेवल दिख रहा है, अलर्ट लगा हुआ है। तो इसमें हमारी जो मार्किंग है कुछ भी चेंज नहीं होगी। अदानी ग्रीन में हमारा एनालिसिस कंप्लीट है। नेक्स्ट इज अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स, ये तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ऊपर ऊपर जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक को हम कभी चेज तो करते नहीं, लेवल में आएगा तो बाय कर लेंगे। 6 मंथ्स में एक नियरली न्यू डिमांड जोन फॉर्म हुआ, उसे मार्क कर लिया। क्योंकि बट ये क्योंकि बहुत ही ऊपर है, यहाँ से कभी भी करेक्शन डीप भी आ सकता है। तो मैं इस जोन को एज अ स्विंग ट्रेडिंग की तरह ही प्ले करूंगा, इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। ठीक है, क्वार्टरली पे चलते हैं। क्वार्टरली पे अगेन आप देख सकते हैं कि ये जो थोड़ी सी कंसोलिडेशन थी, सेम लेवल ने इसको ब्रेक किया है। तो हाँ ठीक है, हम जो इसके ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं स्विंग ट्रेड वाली, उस पर हम कायम रहेंगे। मंथली पे चलते हैं। नथिंग न्यू। वीकली पे एक लेवल यहाँ पे भी है जो मैंने मार्क कर लिया। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो ये कंसोलिडेशन था उसके बाद जो न्यू प्राइस एक्शन बना के गया है वो इसी लेवल से गया है। तो बस यहाँ पे वीकली पे जो एक लेवल है यहाँ पे मैं एक ट्रेड ले लूंगा। अलर्ट में प्रेस कर देता हूँ, जब भी प्राइस आएगी मुझे पता लग जाएगा और मैं ट्रेड ले लूंगा। नेक्स्ट इज अदानी पार। ईयरली पे चलते हैं फिर से। ये भी बहुत अच्छे से ऊपर ऊपर जा रहा है, इसके अंदर कभी इतना करेक्शन हमें देखने को मिला नहीं है। तो ईयरली पे एक ये लेवल है जो कि बहुत नीचे है, मार्क्ड है ऑलरेडी। 6 मंथ्स पे आप जाके देखें तो लेवल सबको और क्लियरली दिखेंगे। एक लेवल ये मार्क्ड है, एक लेवल ये मार्क्ड है। ऊपर हम जाएंगे, मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, तो ये लेवल कहीं ना कहीं क्वार्टरली से आ रहा है। बेस्ट के बेस्ट लेवल 3 मार्क्ड है हमारे पास। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि 30 40 30 के हिसाब से मैं इसे प्ले कर सकता हूँ। फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी है, तो पहले लेवल पे अगर कहीं कैसे भी प्राइस आती है 30% कैपिटल यहाँ इन्वेस्ट कर दूंगा, 40% सेंटर वाले पे, 30% फिर से यहाँ पे कर दूंगा। मंथली पे जाता हूँ, वही लेवल्स हैं। और वीकली पे जाता हूँ, कुछ नहीं है। डेली पे जाता हूँ तो एक ये लेवल है जिस पे मैं 1:2 के लिए प्ले कर दूंगा अगर कहीं भी प्राइस यहाँ पे आती है। तो बेसिकली अदानी पावर में भी हमने सारा प्राइस एक्शन जो है वो डिस्कस कर लिया। इनफैक्ट इसके साथ साथ हमारे सारे अदानी स्टॉक्स भी कवर हो गए हैं मोस्टली। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज एजिस लॉजिस्टिक।
ईयरली पे चलते हैं। ईयरली पे यहाँ पे कहीं ना कहीं बन रहा है। मैं एक बार आपको सारा प्राइस एक्शन अगर डिलीट करके दिखाऊं तो एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, बिकॉज अलर्ट्स शायद कई बार मॉक ट्रेडिंग सेशन चलते हैं ना, तो अलर्ट्स रियल टाइम पे डिलीट नहीं होते। राइट, ठीक है, अब हो गया डिलीट, तो मैं इसको क्लियर कर दिया। ईयरली पे जाता हूँ मैं। ईयरली पे मैंने एक लेवल मार्क कर लिया। लेवल आपने देखा होगा कि बहुत ही बड़ा है। और हमने एक चीज़ कहीं ना कहीं ये भी बात की थी, जो हमारी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थी, कि अगर स्टॉक वर्टिकली ऊपर जा रहा है ना, तो मैं इस तरीके से, जब ये लेवल फॉर्म होते हैं ना, इसके अंदर मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मैं इन्वेस्ट नहीं करता। बिकॉज हमने काफ़ी ऐसे प्राइस एक्शन डिस्कस किए थे जो वर्टिकली ऊपर जाके वर्टिकली क्रैश भी जाते हैं। तो लेवल डेफिनेटली मार्क किया है, बट अगेन हम इस लेवल को एज अ स्विंग ट्रेडिंग लेवल देखने वाले हैं। 6 मंथ्स पे भी नीचे एक जोन है, आप इसे डेफिनेटली मार्क कर सकते हैं, मैं मार्क कर देता हूँ। और इसके नीचे भी ये जोन है, बट अभी क्योंकि ये बहुत नीचे है, प्राइस बहुत दूर है, तो ऊपर वाले लेवल पे ज़्यादा फोकस करते हैं हम। ठीक है, और क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो शायद इसकी जो बेस कैंडल है, मैं इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके यहाँ तक आने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा क्वार्टरली पे जाके कि मैं इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। मैं इस कैंडल तक ले आया इसको, और उसका रीज़न ये है कि मैं अपना स्टॉप लॉस जो है ना, मैं अपना स्टॉप लॉस मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। क्योंकि अगर मैं एंट्री ऊपर ले रहा हूँ, तो मेरे को उतना ही 1:2 के लिए उतना ही लेवल ऊपर देखना पड़ेगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस कम हो गया तो मेरा टारगेट भी जल्दी आएगा ना। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इस लेवल पे मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही देख रहा हूँ। मंथली पे जाते हैं। मंथली पे मैं देख रहा हूँ कि यार मैं ना इसको और ऑप्टिमाइज करूंगा, क्योंकि मेरा उतना कॉन्फिडेंस तो इस लेवल पे है ही नहीं। तो मैं बस स्टॉप लॉस कम से कम करता जाऊंगा इस लेवल के अंदर। यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना मेरे लिए हमेशा फेवरेबल है। कितने बड़े लेवल को मैं कितना छोटा कर दिया, तो ये चीज़ मुझे अब अच्छी लग रही है, और मैं इसके अंदर एक कॉन्फिडेंट ट्रेड ले लूंगा। वीकली पे जाके देख लेते हैं। वीकली पे एक लेवल न्यूली फॉर्म्ड लेवल है। ठीक है, इसको मैं मार्क कर लूंगा और इसके ऊपर मैं ट्रेड भी करूंगा, बिकॉज आपने देखा होगा ये सारी कंसोलिडेशन को कहीं ना कहीं इसने फिनिश किया है। एक क्विक ट्रेड लूंगा मैं इसके ऊपर, क्विक ट्रेड आप नोट करते जाइएगा यहाँ पे कि क्विक ट्रेड है। ठीक है, और डेली पे अगर मैं जाऊँ तो फिर मुझे बस ऐसा कुछ और लेवल नहीं दिख रहा। इसको थोड़ा सा मैं इसकी विक तक एडजस्ट कर दूंगा, ताकि मेरा स्टॉप लॉस हल्का सा ऑप्टिमाइज हो जाए। तो बस मेरा एजिस लॉजिस्टिक के ऊपर प्राइस एक्शन कंप्लीट हुआ। मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, विच इज़ अजंता फार्मा। अजंता फार्मा में देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे ईयरली पे एक डिमांड जोन है, और ये वाला जो डिमांड जोन है ऊपर वाला, उसे मैं मार्क नहीं करूंगा, बिकॉज अभी जो ईयरली की कैंडल है ना, वो क्लोज हुई नहीं है। जब ईयरली की कैंडल क्लोज होगी तब मैं उसमें भी एक मार्किंग कर लूंगा। ये लेवल मेरा मार्क्ड है। 6 मंथ्स पे जाता हूँ। 6 मंथ्स पे भी नीचे यहाँ पे लेवल है, विच इज़ गुड। और यहाँ पे जो एक लेवल था जो फॉर्म हुआ था, कहीं ना कहीं वो टेस्ट हुआ। बिकॉज जब ये ऊपर गया स्टॉक यहाँ तक आया, यहीं से एंट्री मिलके हमें ऊपर जाता हुआ दिखा। तो मैं इस कैंडल को एक मार्क कर लेता हूँ। ये हमारा 6 मंथ्स का जोन है। 3 मंथ्स पे भी कहीं ना कहीं यहीं पे है। मंथली पे जाता हूँ तो ऊपर जो ये लेवल था यहाँ टेस्ट हो चुका है। तो बेसिकली देखो, इसके अंदर आप फर्दर अगर देखेंगे ना कि यहाँ पे एक रैली, बेस कैंडल रैली बनी, और वहीं से आके तभी ऊपर जा रहा है प्राइस। तो बेसिकली ऊपर वाला लेवल मेरा टेस्टेड है। मैं इसको बस यहाँ नीचे तक ले आऊँगा। ये लेवल को मैंने मार्किंग इसकी ऐसे कर ली। तो ये मेरी बेसिकली एंट्री यहाँ पे और स्टॉप लॉस यहाँ पे, यही मेरा इसके अंदर एक प्राइस एक्शन रहने वाला है। वीकली पे मुझे अभी कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा। ये कैंडल अगर ऊपर तक क्लोज हो जाएगी तो मैं यहाँ पे एक लेवल मार्क कर लूंगा वीकली पे, दैट्स इट। अजंता फार्मा में मेरा ये स्टांस है, मेरा प्राइस एक्शन बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट इज एल्केम लैब। इसको देख लेते हैं। इसमें भी सेम ही है, नीचे ईयरली का जोन है, यहाँ पे भी ईयरली के कुछ जोन है, और प्राइस बिल्कुल वर्टिकली ऊपर ही जा रहा है। 6 मंथ्स पे आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे एक लेवल जो हमने ऑप्टिमाइज कर रखा है, वो इसीलिए कर रखा है कि बेस कैंडल यहाँ खत्म हो रही है। और क्वार्टरली पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे लेवल दिख गया, तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले से मार्किंग करके रख रखी है। मंथली पे कुछ भी नया नहीं है। वीकली पे जाता हूँ मैं, यही है कि एक ये ऑप्टिमाइज सा लेवल है, बट ये भी बेसिकली क्या है कि इस लेवल में मुझे पूरा ट्रस्ट नहीं रहेगा। कारण इसका ये है कि कई बार ये होता है कि ऐसे लेवल ना यहाँ ब्रेक होके या नीचे चल जाते हैं, तो या तो आप इसको पूरा ऐसा स्टॉप लॉस लेके रखो। ठीक है, एक अप्रोच तो वही है कि आप बिल्कुल सेफ हो गए, वरना आप इसमें बस यहाँ पे एक लेके रखो। क्या करो कि डायरेक्ट ट्रेड मत लो। यहाँ से जब प्राइस आएगा ऊपर जाके, अगर कोई फॉलो अप लेवल बना रहा है ना, उसके अंदर एंट्री लो और वहाँ से एक छोटे मोटे टारगेट के लिए आप प्ले कर लो। मैं बेसिकली जब
डायरेक्ट प्ले नहीं करता, मैं बस यहाँ पे आने के बाद वेट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और उसके हिसाब से उसमें एक फॉलोअप ट्रेड ले लेता हूँ। और अलर्ट इसलिए लगा रखे कि यहाँ पे आएगा तो मैं इस स्टॉक को अपने रेडार पर रख लूँगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, विच इज़ एम्बर एंटरप्राइजेस। ईयरली पे कुछ भी नहीं है, 6 मंथ्स अगेन नथिंग, क्वार्टरली पे कुछ ना कुछ है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए लूँगा, बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है ये भी। मंथली पे, हाँ मंथली पे कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है। यहाँ पे जब ये इसका पिछला हाई था तो इसने हाई लगाया और वहीं से उसके बाद जो ये नेक्स्ट अप मूव आया वो यहीं से है, तो बस एक ये लेवल है जो मैं मार्क करके रख लूँगा। और इसी के साथ मेरा एम्बर एंटरप्राइजेस का भी प्राइस एक्शन कंप्लीट होता है। बाकी के स्टॉक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको कुछ ना कुछ इससे लर्निंग जरूर मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।